एक बात तो इन्होंने मान ली, मतलब बटेंगे तो कटेंगे, मतलब अभी तक बटे नहीं है, प्रयास कर रहे हैं बांटने का। हाँ, यही कर रहे हैं। मतलब क्यों नारा देना पड़ा कि बटेंगे तो कटेंगे? कश्मीर में बटे हैं, कभी कटे हैं। देखिए, राम की बात कर रहे हो, राम का शासन कैसे चल रहा था? राम का शासन कैसे चल रहा था? जहां पर सब नर करहि परस्पर प्रीति और चलहि स्वधर्म निरत श्रुत नीति। ऐसा राम राज्य जहाँ सब लोग आपस में प्रेम करते थे। इस तरीके के बेमनस्ता फैलाने वाले नहीं। बेकाऊ राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आज इनकी मजबूरी हो गई है कि राम खड़े हो जाओ वहां पे। मैं जवाब ये दे रहा हूँ कि भैया ये बताओ कि जो उस टाइम नेताजी के प्रमुख सचिव थे वो प्रधानमंत्री जी के भी सचिव बने, और अभी मंदिर में क्या है वही बनवा रहे ना जिनके आदेश से ये हुआ था। क्या जवाब देंगे? उनको क्यों रखा गया आपने? वो इसका जवाब ये है कि वहाँ पे शासक और नीति किसकी है? नीति अगर ऑर्डर किसने दिए हैं? मुख्यमंत्री के उससे साइन होते हैं? बताइए, पूछिए। राम गोपाल यादव, इनके नेता राम गोपाल यादव चीफ जस्टिस के बारे में क्या बोलते हैं? कांग्रेस देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि मैं तो इस देश में हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा ही। मैं इस बात से आज आपके शो में अपनी बात को रखता हूं कि जय जय सिया राम का नारा लगाते हुए, क्योंकि आज के ही दिन जब कल हम राम भगवान को बुराई पर अच्छाई की जीत जब हुई, जब रावण को मारकर राम भगवान जब आए, और आज जब जिस दिया की आप बात कर रहे हैं जलाने की, वो 2 दिया है उत्तर प्रदेश के लोगों के, जो लोग काम करके उनके टैक्स के पैसे से ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए ताली बजना चाहिए कि उनके पैसों से आज दिया जल रहा है, उसके हमको खुशी है। लेकिन जब बात कर रहे हैं आप, जब जिसकी बात कर रहे हैं आप, बांटने की बात करते हैं, तो माननीय योगी जी, यही योगी जी हैं जो देश को बांटते भी हैं और बांटते भी हैं, तोड़ते भी हैं, एनकाउंटर भी कराते हैं और गिराते भी हैं। जो यही बात कर रहे हैं, जो अगर बटोगे तो कटोगे, ये गलत है। मैं जो बात कहना चाहता हूं कि आप देखें पिछले 6 साल में 21% से लेकर 15.9% जो हमारे काम करते थे उनकी संख्या घट गई, और जो दिहाड़ी लेबर है जो 27% से घटकर 16.7% घट गई। और पता है वो कहां गए? वो गांव चले गए। आया बिल्कुल आया। सुनाई पड़ रहा है? हल्ला तो मचा रहे हैं, वैसे लगाए तो तुम कान में ये हो। चल ही नहीं रहा। एक ही चीज चलाओ, इधर ही चलाओ चाहे इधर चलाओ। इधर ही चल रहा है। कहां से आना हुआ? इतना सोचते क्यों हापुड़ आप बोलने में? जी आया। रुको ना। बीजेपी इन्होंने कहा कि इनकाउंटर कर रहे हैं। इनकाउंटर से बड़ी दिक्कत है। दिक्कत क्यों नहीं होगी? जिनके नियत और नेतृत्व में माफिया को पालने का लक्षण हो, उनको तो इनकाउंटर से दिक्कत ही होगी। और ये कह रहे हैं कि बीजेपी ये कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम बात कर रहे हैं। अरे फिर करेंगे। वो लैंड ऑफ द लॉ की बात कर रहे हैं। लैंड ऑफ द लॉ की क्या बात कर रहे हैं सर? हमारी अगर इक्वलिटी की हम बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो इनको केवल मुस्लिम की हित क्यों दिखती है? क्यों नहीं? जब हिंदू पे अत्याचार होता है तो मुंह खोलते हैं। आज ये खड़े होकर दीप जलाओ, टैक्स पे, ये बातें कर रहे हैं। उस समय कहां चल गया था जब इससे पहले दिए नहीं जलाते? क्या उस समय चोरी कर रहे थे? ये जब इफ्तार पार्टी होती थी तो कौन सा टैक्स पे का ज्ञान देकर आते थे? उस समय तो टोपी लगाकर, नहीं बोलूंगा ना, बिना टोपी लगाए और बिना अल्लाहू अकबर किए हम सबका साथ सबका विकास करते हैं सर। किसी टोपी के लिए प्रूफ की आवश्यकता नहीं कि सेकुलरिज्म मींस नेशन फर्स्ट। मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए बिल्कुल आप ही बोलेंगे, कांग्रेस और जवाब देगा। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन में शो करते हैं, पब्लिक डोमेन में रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं, वहां बात करते हैं, तो ये बात सच है कि मर्यादा के साथ और बातचीत और शब्दों की संस्कार पे बात जरूर करेंगे हम। जी आपका शो बहुत ज्यादा देखने जा रहा स्लो है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं पब्लिक डोमेन में ही रह के अगर इतनी मजबूती से बात रख सक रहा हूं, इसलिए क्योंकि नियत साफ है सर। हिंदू मुस्लिम टोपी बोलने से कोई पब्लिक नहीं भड़कती तब है जब हिंदू पे अत्याचार होता है। आप चुप रहते हैं और एक धर्म का विशेष हो पे सीना पीटने लग जाते हैं, तब भड़कती है पब्लिक। और दूसरी बात, मैं कोई पब्लिक को भड़काने का स्टेटमेंट नहीं दे रहा। मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूं कि सबका साथ सबका विकास राइट करते हैं और ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। पिछले सप्ताह सोमवार को सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना का सुनवाई चल रहा था।
उस याचिका में सेक्युलरिज्म को हटाने की बात हो रहा था। तो संजीव खन्ना ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं इस देश में, क्या इस देश में सेकुलर रहे या ना रहे? तो वो बोलते हैं हाँ सेकुलर रहे। एक तरफ वो बोलते हैं सेकुलर रहे, तो फिर वो बोलते हैं आप हटाने की बात क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि वो बोले क्योंकि उसको बीच में डाल दिया गया था, लेकिन हम देश चाहते हैं सेकुलर रहे। तो ये दो भाषा किस तरह की मोदी के नाम जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनके हैं। जब वो कहते हैं कि सेकुलर रहना चाहिए, इस देश में हर लोग रहेगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो। राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि आप सारे जातियों का जानिए पहचानिए कि उसकी क्या आय है। राइट। मैं एक बात बहुत क्लियर करता हूँ, अरे क्या हो गया वो बात है जी? बीजेपी हाँ ठीक बीजेपी हाँ जी। मैं बोला पहले ये उतर निकालोगे, सुनोगे तभी बोलूंगा। सवाल ये है, मैं आ रहा हूं। सवाल ये है, दरअसल ये हो रही थी कि जहां से बात शुरू हुई, समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर लगे हुए थे नारे, उसके बाद उसी से वो बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख नेता उन्होंने कहा कि बाद में पीटेंगे। अरे हम तो लाठी डंडे जेल आपातकाल झेल के खड़े हैं, और फिर भी खड़े हैं क्योंकि देश के लिए विकास के लिए अड़े हैं। क्या बात करते हो आप? राइट आया। प्रतीक भाई पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद जवाद भाई। पूरे देश को मुबारकबाद हो। अब देखिए जिस नारे के ऊपर डिबेट हुई वहीं पे लेकर के आता हूं, ना कटेंगे ना बटेंगे, और इंडिया अलायंस के लोग जुड़ेंगे और जीतेंगे, और जीत करके दिखा दिया है। और प्रभु श्री राम जी हमारे भी हैं, सबके हैं, पूरे जगत के, मेरे मन में भी है। लेकिन अब ये मन चीर करके देखना चाहते हैं तो इनका स्वागत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, और देखिए प्रभु श्री राम जी ने अयोध्या से संदेश भेजा, मानने को तैयार नहीं हो रहे, अयोध्या नहीं जीत पाए, और उसके बाद प्रभु श्री राम जी का इससे बड़ा संदेश और क्या होगा? जिन्होंने घोटाले करे हैं, घोटालेबाज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी में। चौथी सबसे बड़ी बात, देश के अंदर पढ़ेंगे तो ही बढ़ेंगे, ये नारे भाजपा नहीं दे सकती है। और आज देखिए हमारे ऑटो भाई नवल वाले, इनसे पूछिए कि आज चीनी कितने रुपए किलो हो गई, दूध कितने रुपए में आने लगा है, सीएनजी कितने रुपए में आ रही, ज्ञान इतिहास का ये देंगे। राइट, रुकिए मैं बताऊं। एक लंबा इतिहास है, ऑफकोर्स जवाब, एक लंबा इतिहास है। यहाँ के रहने वालों ने सब्र दिखाया है, और न्यायालय से जब उन्हें बात मिली है उसके बाद मंदिर बना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये देश का ही नहीं पूरी दुनिया में लिखे जाने वाली नजीर है, पूरी दुनिया में लिखे जाने वाली नजीर है कि वेट किया, सब्र के साथ वेट किया, जब फैसला आया उसके बाद मंदिर बना। और आज जो पहला ये दीपावली है, निश्चित तौर से हर व्यक्ति के अंदर, और इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं, तमाम सारे लोग जो यहाँ के बाशिंदे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, उनके मन में बहुत, हृदय में बहुत सुख का कारण है ये, और ये खुशी का कारण है। जी बोलिए भाई, वो कौन सी पार्टी के आदमी बैठे? कौन वाले? वो पानी पी रहे थे।